राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक दिव्य यात्रा पर। मथुरा और वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की जन्म और लीला भूमि। यहाँ के प्राचीन मंदिर, भक्ति से भरी गलियाँ, रंग बिरंगी छटा और राधे राधे की गूंज सब मिलकर इस स्थान को बेहद पवित्र बना देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी खूबसूरत यात्रा। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है श्री कृष्ण जन्मभूमि से, वही स्थान जहां देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। यहाँ का गर्भगृह आज भी उसी पवित्र जेल का प्रतीक है। भीतर का वातावरण भक्ति और शांति से भरा है। अगर आपको मौका मिले तो यहाँ होने वाले भजनों को जरूर सुने, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। अब हम पहुंच गए हैं श्री द्वारिकाधीश मंदिर, मथुरा का सबसे अद्भुत और प्राचीन मंदिर। राजस्थानी शैली की रंग बिरंगी पेंटिंग्स, आकर्षक मूर्तियां और यहाँ का उत्सवमय माहौल सबका दिल जीत लेते हैं। मैं आपको सलाह दूंगी कि सुबह की आरती जरूर देखें। यह अनुभव आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। अब हम हैं शांत और सुंदर यमुना जी के किनारे, विश्राम घाट पर। यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण ने कंसवध के बाद विश्राम किया था। शाम की आरती यहाँ का सबसे जादुई पल होता है। घंटियां, शंख, दीपक और यमुना की लहरें सब मिलकर एक दिव्य अनुभव देते हैं। अगर समय हो तो एक छोटी सी नाव की सवारी जरूर करें। अब हम मथुरा से करीब 20 मिनट की दूरी पर श्री कृष्ण की लीलाओं की धरती वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध और जीवंत स्थान है बांके बिहारी जी का मंदिर। यहाँ दर्शन एक विशेष तरीके से होता है। बिहारी जी के दर्शन के दौरान पर्दे बार बार खुलते और बंद होते हैं। कहा जाता है कि उनकी मधुर मूर्ति भक्तों को अपने दिव्य रूप में मोहित कर लेती है। भजनों की धुन, राधे राधे की गूंज और भक्तों की भीड़, यह अनुभव अविस्मरणीय है। तो दोस्तों, यह है वृंदावन की सबसे मशहूर जगह बांके बिहारी जी की गली, जहां मिलने वाली है देसी घी की चाट, आलू की टिक्की, दही भल्ले, जो कि पूरे देश में फेमस हैं। अगर आप कभी वृंदावन आए और इस गली की चाट नहीं खाई तो समझो यात्रा अधूरी रह गई है। दोस्तों, जैसे ही आप बांके बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंचते हैं, आपको ये सकरी, भीड़ भरी लेकिन खुशबू से भरी गली मिलती है। इधर हर दुकान से ताजी आलू की टिक्की की खुशबू, गरम गरम तेल में छनते गोलगप्पे, दही भल्लों पर डलती मीठी चटनी सब आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। और सबसे प्यारी बात, हर कोई राधे राधे बोल रहा होता है। बस इसी से इस गली का स्वाद और भी मीठा लगने लगता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ की सबसे फेमस दुकान पर। यहाँ की चाट की खास बात है, न ज्यादा मसालेदार न ज्यादा मीठी, बस परफेक्ट संतुलन, बिल्कुल बनारसी अंदाज वाली चाट की तरह, लेकिन उस पर वृंदावन की भक्ति का तड़का। इनके दही बल्ले इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और ऊपर से जो लाल चटनी, उफ, ऐसा लगता है कि जैसे बिहारी जी ने खुद ही आशीर्वाद दे दिया हो। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट आलू की टिक्की। ये देखिए कितना बड़ा तवा है और उस पर चटकती हुई गर्मा गर्म टिक्की। इस गली की चाट का असली स्वाद केवल इनकी रेसिपी में नहीं, बल्कि यहाँ की भक्ति, नियम और पवित्रता में है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी प्रसाद या खाना मिलता है उसे बांके बिहारी जी का आशीर्वाद माना जाता है। और सच में यहाँ का स्वाद तो दिल को छू जाता है। अब हम हैं विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन वृंदावन में, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं। सफेद संगमरमर की खूबसूरती, लगातार गूंजता हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र और भक्तों का उत्साह, सब कुछ बेहद दिव्य लगते हैं। यहाँ की गौशाला और प्रभुपाद समाधि मंदिर भी देखने योग्य है।
और हाँ, प्रसाद जरूर चखना, बेहद स्वादिष्ट होता है। अब बारी है वृंदावन के रत्न प्रेम मंदिर की। दिन में यह भव्य लगता है और रात में रोशनी में ये किसी सपने जैसा चमकता है। बाहर की दीवारों पर कृष्ण लीलाओं की सुंदर झांकियां, म्यूजिकल फाउंटेन और साफ सुथरा परिसर, हर कोना शानदार है। अगर आप व्लॉग बना रहे हैं तो यह जगह एकदम परफेक्ट है। अब हम पहुंच गए हैं वृंदावन के मिनी चार धाम में। यहाँ पर आपको एक ही परिसर में बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका के सुंदर प्रतिरूप के दर्शन होंगे। यह जगह शांत, स्वच्छ और बेहद फोटो फ्रेंडली है। परिवार के लिए शानदार स्थान है। तो दोस्तों, यह थी हमारी दिव्य यात्रा मथुरा की जन्मभूमि से लेकर द्वारिकाधीश मंदिर, यमुना जी और फिर वृंदावन के बांके बिहारी इस्कॉन और प्रेम मंदिर और मिनी चार धाम तक। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।